हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अब नया चैप्टर करने वाले हैं सपोर्ट मटेरियल का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। और ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी भी है और हार्ड भी है। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी शुरुआत होते ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ जो नया कॉन्सेप्ट होगा वो भी धीरे धीरे समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर 0। अब जीरोस किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लो। जीरोस जो होते हैं वो एक ऐसे नंबर होते हैं, डिजिट्स होती है, जिसको अगर हम इक्वेशन में रखें या पॉलिनोमियल में रखें वो उसको जीरो बना देता है, ठीक है। और इसमें एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने एक जीरो को मान लिया अल्फा, एक जीरो को मान लिया बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा से ज्यादातर हम जीरोस को रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा को हमने लेट कर लिया कि वो है ए, तो बीटा कितना होगा? वो इसका रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। अब इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो कितना आ जाएगा? 1/a आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी? तो देखो कैसे करेंगे। दो चीजें आपने सीखी थी, एक तो सीखा था सम ऑफ जीरो और एक सीखा था प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा था एनसीईआरटी में, -b/a। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सीखा था आपने c/a, ठीक है। नहीं सीखा तो ये याद रखने वाली चीज है, ठीक है। तो देखो देखते किससे आंसर आ जाएगा, उससे काम कर लेंगे। वैसे मुझे पता है इससे आंसर आएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिससे आंसर आएगा सिर्फ उसका यूज करो। अल्फा को हमने क्या लेट किया था? a इंटू, और बीटा को हमने क्या लेट किया था? 1/a। और ये जो c और a होता है वो इक्वेशन के नंबर्स होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। मतलब पहला वाला जो नंबर होगा वो a होगा, दूसरा वाला जो नंबर होगा वो b होगा, और तीसरा वाला जो होगा वो c होगा, x को छोड़कर। तो c कितना है? c है आपका k, और a कितना है इसमें? 5, ठीक है। a से a कट गया, क्या बचा? 1 इज इक्वल टू k/5, क्रॉस मल्टीप्लाई, k बन जा k और इज इक्वल टू 5। तो k की वैल्यू क्या निकली? बी ऑप्शन इज करेक्ट, 5, ठीक है। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो। क्वेश्चंस ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, इजी है, बस ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन लिखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, मतलब एक अल्फा है और एक बीटा, और ये दोनों क्या है? जीरोस हैं। ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपको दे रखी है ये, सच दैट, कुछ इस तरह से कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बराबर 0, तब बताओ सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले तो x² माइनस पी एक्स प्लस 1 और माइनस सी, ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? x², अब माइनस पी का मल्टीप्लाई इससे भी करो, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये तो हो गया माइनस का पी एक्स, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया माइनस का पी और माइनस का सी, ठीक है। इसके बगल में कोई नंबर नहीं 1, तो इसे कहेंगे a, इसे कहेंगे b और इस पूरे को कहेंगे c। x² का कोफिशिएंट जो होता है, जो मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है उसे कहते हैं a, x के बगल में जो नंबर होता है मल्टीप्लाई में उसे कहते हैं b, और बाकी जो बच जाता है उसे कहते हैं c, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें देखो दो काम करने पड़ेंगे, एक तो करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा और एक करना पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, इसका फॉर्मूला होता है c/a। माइनस का तो माइनस लगाएंगे, और b कितना है? b है आपका माइनस का p अपॉन में a कितना है इसका? 1 को लिखते नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई p,
आगे करते हैं। अब c कितना है, c है आपका माइनस पी और माइनस सी अपॉन में a कितना है इसका 1। तो इनडायरेक्टली आपकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस पी और माइनस सी, अल्फा इंटू बीटा निकाल दिया। अब वैल्यू इसकी ये गिवन है आपको, ठीक है, मतलब अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 हमें क्वेश्चन में बोल रखा है इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, तब हमें c की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, एक बार इसका मल्टीप्लाई पूरे से करो, एक बार 1 का मल्टीप्लाई पूरे से करो, देखते क्या आता है। इसका मल्टीप्लाई इससे किया अल्फा बीटा, इसका मल्टीप्लाई इससे किया अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इससे किया बीटा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1 इक्वल टू 0। अब आप एक चीज चेक करो, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 0, ये क्या है, सम ऑफ 0, और 1 तो 1 ही है। अल्फा इंटू बीटा कितना निकाला था हमने निकाला था माइनस पी और माइनस सी, ठीक है, प्लस का प्लस। अल्फा प्लस बीटा कितना था, अल्फा प्लस बीटा था आपका पी और प्लस 1 इक्वल टू 0। प्लस का पी और माइनस का पी कैंसिल, ये माइनस का सी उधर गया तो प्लस का बचा के यहाँ पर, तो क्या कह सकते हो, सी किसके बराबर है, 1 के, और आपका आंसर खत्म। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं करी तो सबसे पहला सजेशन वही रहेगा, आप एनसीईआरटी करो और थोड़े से इस क्वेश्चंस को करते हुए चलो। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट चलता रहता है। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो मैंने बताया था जीरो का काम क्या होता है, जीरो का काम होता है, जीरो एक ऐसा नंबर होता है जिसको इक्वेशन पे रखते ही वो उस इक्वेशन को जीरो बना देता है, मतलब उस पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है। अब यहां पर एक जीरो दे रखा है, इसी में अगर मैं रख दूं तो के का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे अगर ये जीरो के बराबर है, मतलब x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, किसमें, इसमें, और पी एक्स इक्वेशन कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस के। इसे हम इक्वेशन ना कहकर हम पॉलिनोमियल कहेंगे, ज्यादा बेटर है। पॉलिनोमियल इसलिए क्योंकि जब तक किसी भी पॉलिनोमियल के आगे जीरो नहीं लगता ना तो उसको इक्वेशन नहीं कहते। ठीक है, अगर मैं इक्वल टू 0 डाल दूंगा तो इक्वेशन बन जाएगा। अब ज्यादा कुछ नहीं करना, x की जगह पे 2 रख दो। ठीक है, जहां पर भी आ रहा है 2 2 और प्लस 2। अब p 0 रखते ही ये इक्वेशन क्या हो जानी चाहिए, 0 के बराबर। बाकी अब सॉल्व कर दो, 4 6 और तो 0 इज इक्वल टू 10, ये प्लस का 10 उधर गया तो माइनस का 10, और k की वैल्यू कितनी हो गई, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, आई मीन 3 तो हो गया, 4 करते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन आपसे कहता है इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके ये 2 जीरोज दे रखे हैं, और मैंने बताया था जीरोज का काम क्या होता है। एक जीरोज दे रखा है, जीरोज दे रखे हैं 2 एंड -3, किसके जीरोज है वो, इसके। तो बताओ a और b की वैल्यू क्या होगी, निकालते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स और प्लस बी। ठीक है, जैसे ही मैंने 2 रखा, एक जीरो रख देते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर a प्लस 1 इंटू 2 और प्लस बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। 2 का स्क्वायर होता है 4, इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये तो हो गया 2a, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 और प्लस b इक्वल टू 0, इसको इससे प्लस किया तो 6 प्लस 2a प्लस b बराबर, ये प्लस का 6 उधर गया तो माइनस का 6, तो वैल्यू हो गई 2a प्लस b इज इक्वल टू -6, और इसको पहली इक्वेशन डाल के छोड़ दो। दूसरा काम इधर कर देते हैं, अब x की जगह पे क्या रख दो, 3, क्योंकि जीरोस का काम क्या होता है, जैसे हमने 2 रखा था इक्वल टू में 0, सेम वही काम करना है इसमें भी। तो हम यहां पर क्या रख देंगे, देखो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस और प्लस बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब x की जगह पे रख देंगे -3 प्लस
a प्लस 1 और x की जगह पे रखा -3 और प्लस b का b बराबर किसके हो जाएगा 0 के। 3 का स्क्वायर होता है 9, इसका मल्टीप्लाई से भी करेंगे, इससे भी, इसका मल्टीप्लाई से किया तो माइनस का 3a, इसका मल्टीप्लाई से किया तो माइनस का 3 और प्लस b इक्वल टू 0। 9 माइनस 3, 6 माइनस 3a प्लस b इक्वल टू 0। ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, ठीक है। ये हो गई दूसरी इक्वेशन, बस सॉल्व कर दो। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, देखो 2a प्लस b बराबर माइनस का 6, माइनस का 3 प्लस b बराबर माइनस का 6। अगर एलिमिनेशन मेथड किया है तीसरे चैप्टर में तो इक्वेशंस इजी है सॉल्व करने के लिए। देखो ये प्लस का b है और ये माइनस प्लस का, तो अभी कट नहीं सकता। हम जैसे ही एक साइन को चेंज करेंगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाले, ठीक है। b प्लस का b माइनस का हो गया, अब कट गया। 2b प्लस का और ये भी आपका प्लस का हो गया, तो 2 और 3 कितना होता है 5a। ये माइनस का ये प्लस का कट गया 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 0 अपॉन में 5, इट मीन्स 0। हमने a की वैल्यू क्या निकाल दी 0। अब b निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे आप इसमें रख दो चाहे आप इसमें रख दो, मैं इसमें रख देता हूँ। देखो 2a प्लस b बराबर कितना है -6, 2 का 2 a की जगह पे क्या रख दे 0, और 0 के नीचे कुछ भी लिखा हो उसको लिखते नहीं है, तो b की वैल्यू इनडायरेक्टली क्या आ गई माइनस का 6। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -6। कौन सा ऑप्शन है, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -6, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, अब 5 करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट शुड बी एडेड, इसमें ऐसा क्या ऐड करें सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। इसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि 3 इसका एक पॉलिनोमियल बन जाए। तो दो तरीके हैं, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो या सिर्फ वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, आपकी जो इक्वेशन है वो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, अगर ये 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो इस इक्वेशन को क्या कर देगा 0 बना देगा, है ना। मतलब ये ऑलरेडी कह रहा है कि ये अभी जीरोस नहीं है। इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि वो, तो इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे जो 9th क्लास में आपकी थी, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम कुछ नहीं है, बस x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो बस क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, एक्स की जगह पे सिर्फ 3 पुट कर दो। जैसे ही पुट कर दिया, सॉल्व करो, कितना आया, ये तो हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 5 3 जा 15 और प्लस 4, इसको इससे सॉल्व कर दिया 13 माइनस 5, कितना आंसर आया -2। -2 एक्स्ट्रा आ रहा है, -2 एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब इसको 0 बनाने के लिए इसमें ऐसा क्या प्लस करो कि ये 0 बन जाए, इसमें प्लस कर दो 2। अगर जैसे ही +2 करा तो ये 0 बन जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आप यहां पर बस इसका साइन चेंज कर देना, लिख देना 2 इज एडेड, 2 is added to the polynomial this so that 3 is the 0 of the resulting polynomial। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी, बी इज करेक्ट, ठीक है। बहुत शॉर्ट था, सिर्फ पुट कर दो, जो भी आपका आंसर आ रहा है बस उसका साइन चेंज कर दो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपसे इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अल्फा बीटा जीरोस है इसके इक्वेशन के, पॉलिनोमियल के। तो पहले बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है -b/a, इसके बगल में कोई नंबर नहीं 1, इसके बगल में कोई नंबर नहीं 1, तो ये पहला वाला जो होता है वो a, इसे कहते हैं b और इसे कहते हैं
सी। ठीक है, माइनस का माइनस, बी की जगह पे क्या रख दूं 1 और ए की जगह पे 1, तो नीचे वाले 1 को लिखते नहीं है और ये प्लस माइनस, मतलब ये हो गया माइनस का 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर किसका, माइनस का। सेम काम अल्फा इंटू बीटा भी निकालेंगे, माइनस सॉरी सी अपॉन ए होता है इसका फॉर्मूला, सी की जगह पे क्या रख दे 1 और ए की जगह पे भी 1, तो ये तो हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। दोनों वैल्यूज निकाल दी। अब आपको बोला गया इसकी वैल्यू निकालो। देखो अब निकालेंगे कैसे, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा दे रखा है। करने का तरीका क्या होगा, देखो एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे ही कर दो। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये तो हो गया अल्फा बीटा, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो इसको कहेंगे बीटा, प्लस का प्लस, इसका इससे मल्टीप्लाई करा तो अल्फा। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी -1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी, और नीचे वाले 1 को लिखते नहीं है तो आपका आंसर कितना आया -1। हो गया आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है fx इज नॉट फैक्टराइजेबल, मतलब जिसको हम फैक्टराइज ना कर सके किसमें, इनटू लीनियर फैक्टर में, देन इट हैज नो रियल रूट। सिंपल सी चीज है, अगर किसी भी इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, अगर आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना कर पाओ, मतलब इसको लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज ना कर सको, अगर हम नहीं कर सकते इसको, तो इसके जो नंबर्स निकलेंगे, जो जीरोस निकलेंगे, वो भी रियल नंबर नहीं निकलेंगे। इट हैज नो रियल रूट्स। ट्रू। इसके बारे में थोड़ी सी चीज और सीखोगे किसमें, चैप्टर 4 में, जहां पर आप सीखोगे कि अगर d की वैल्यू नेगेटिव हुई, मतलब फैक्टराइज ना कर पाओ, तो उसके रियल रूट्स नहीं होते, डज नॉट हैव रियल रूट्स। और रूट्स को ही हम जीरोस कहते हैं या सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, जिस भी पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज ना कर पाओ लीनियर इक्वेशन में, तो उसके कोई भी जीरोस नहीं होते, रियल जीरोस नहीं होते। ठीक है, तो ये ट्रू था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, देखो, इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज स्क्वायर ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसी भी लीनियर का स्क्वायर हो, तब उसके जो जीरोस आएंगे दो, वो कोइंसिडेंट होंगे। कोइंसिडेंट का मतलब होता है सेम होना। बिल्कुल सही बात है, जैसे मान लो मैंने बोला आपको x प्लस 1 एक जो क्वाड्रेटिक है, यहां पर मान लो, यहां पर लिखा हमने कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसी भी लीनियर का स्क्वायर है। इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ स्क्वायर ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये लीनियर था, लीनियर का मतलब होता है जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है, उसका हमने स्क्वायर कर दिया, तो इसके कितने जीरोस आएंगे, वो 2 जीरोस आएंगे। वो 2 जीरोस कोइंसिडेंट होंगे क्या, बिल्कुल सेम है, क्योंकि हम इसी को एक बार x प्लस 1 और एक बार x प्लस 1 लिख सकते हैं, बराबर जीरो रखकर ही तो वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से भी वैल्यू वही आएगी और यहां से भी वैल्यू वही आएगी, तो इसीलिए ये भी आपका ऑप्शन ट्रू। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, 9th क्वेश्चन पे। क्या कहता है आपसे, ओके, क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th आपसे कहता है इफ px इज इक्वल टू दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d। करते हैं, देखो अब यहां पर
ये जो इक्वेशन है उसके कुछ ये फैक्टर दे रखे हैं, तो बताओ डी की वैल्यू क्या होगी। इसको भाई करने के मेरे पास दो तरीके हैं। कौन सा तरीका करें? एक काम करते हैं, एक इक्वेशन का फॉर्मूला याद रखते हैं क्यूबिक का। आपकी एनसीईआरटी बुक में था, पुरानी वाली में, नई वाली में शायद ये नहीं है। पुरानी वाली जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन का भी फॉर्मूला है। वो है आपका x³ माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x और फिर प्लस ये प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर तो होता है माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस आता है। ठीक है, और फॉर्मूले क्या होते हैं इसमें? ये जो हमने लिखा है अल्फा बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। अब कैसे करेंगे देखो, अगर मैं इन सॉल्यूशंस को देखूं तो यहाँ से मैं ज़ीरोज़ को निकाल सकता हूँ। जैसे कि x बराबर ये प्लस का, देखो x प्लस 1 बराबर 0 रखकर x की वैल्यू क्या निकली यहाँ से? -1, तो ये मेरा अल्फ़ा हो गया। सेम काम x माइनस 2 बराबर 0 रखा हमने, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2, तो ये मेरा हो गया बीटा। और फिर x माइनस डी इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? d, ये हो गया आपका गामा। ओके, अल्फा की जगह पे क्या रख दे? -1, बीटा की जगह पे क्या रख दे? +2, गामा की जगह पे क्या रख दे? d माइनस, और b किसे कहते हैं? आपने जो इक्वेशन बनाई है इसमें पहला नंबर होता है a का, दूसरा नंबर होता है b का, तीसरा नंबर होता है c का, फिर होता है d का। तो आपका b जो है वो कितना है? -2, और a कितना है? 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ तो आ गया 2। अब इसको इससे सॉल्व किया तो वैल्यू बन गई 1 प्लस डी, तो d की वैल्यू क्या आ गई? ये प्लस का 1 इधर गया तो माइनस का, तो d की वैल्यू बन गई 1। ठीक है, ये सबसे इजी तरीका है सॉल्व करने का। वरना आप एक और काम कर सकते हो, वो ज़्यादा हार्ड लगेगा आपको। इसका इससे मल्टीप्लाई करो और लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको डिवाइड कर दो, तो भी उससे वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अगला करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। अब यहां पर लिखा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, और यहां पर लिखा है a इज नॉट इक्वल टू 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ, देन a इज। जब इस ग्राफ को बनाया गया तो बस आपको इतना देखने की जरूरत है, ये जो कर्व जा रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है? ये जा रहा है नीचे की तरफ। अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो जो a होगा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव नेचुरल नंबर होगा, या नेगेटिव इंटीजर कह सकते हो उसको। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा, अगर ये सपोज दैट ये होती कुछ इस तरह से, तब a पॉजिटिव इंटीजर होता। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई? सीधे सीधे a नेगेटिव इंटीजर। ओके, बढ़ते हैं अगले। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स यू।